हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता है कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं माइनस आई क्रिएट करते हैं। अब आपको प्लस आई और माइनस आई का ये चार्ट जो है ये आपको आना चाहिए। ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए कि किसका पावर किससे ज्यादा है। CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस O माइनस देन COO माइनस देन टर्सरी ब्यूटाइल एंड सो ऑन। इस तरह से आपको याद आना चाहिए। इसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? ये एक्सप्लेन कर सकता है एसिडिक कैरेक्टर, it can explain basic character, it can explain stability of carbocation, it can explain the stability of carbanion, and it can explain the reactivity of the compound. ये 5 इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एग्जाम में एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक कैरेक्टर। जो H+ रिलीज करे एसिडिक है, जो H+ जल्दी रिलीज करे ज्यादा एसिडिक है। और इसका एक फिजिकल मेजरमेंट है, कह रहा है कि K वैल्यू जिसका ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, और pK वैल्यू ये जो है जिसका ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि मैचिंग आ जाएगा कि दोनों तरफ pK वैल्यू को मैच करो। अब कह रहा है कि दो एसिड देख करके हम कैसे पता करेंगे किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसके लिए क्या फंडा है? मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये सारी बातें जो बता रहे हैं आपको आना चाहिए। आप इसको अगर ओवरलुक करेंगे तो आपसे नहीं एक्सप्लेन होगा ये। सिमिलरली weaker the conjugate base and stronger the acid. Suppose we compare the acidic strength of formic acid and acetic acid. ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो दिस इज एसिटिक एसिड। दोनों H+ रिलीज कर रहा है, दोनों का कंजुगेट बेस सामने है। अब कह रहा है कंजुगेट बेस दिस इज द फॉर्मेटाइन, दिस इज द एसिटेटाइन। अब कहना है कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। आपको पता है दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल की बात कर रहा है कि CH3 का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है। तो किसी एनायन को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, अगर कैटायन को देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी आयन जो है न्यूट्रल होना चाहता है। अब यहाँ पर फॉर्मेट आयन is more stable than acetate ion. Therefore, formic acid is more acidic than acetic acid. अब इससे क्या पता लगा कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? डिक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, and minus I effect increases acidic character. कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी का भी। आपको ऑर्डर सही से याद होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन दे देगा, कहीं नाइट्रो लगा देगा, कहीं साइनाइड लगा देगा, कहीं F लगा देगा, कहीं
OR लगा देगा, कहेगा इसका एसिडिक करेक्टर बनाइए, तो आपको अगर ये आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। जो सेकंड मानकर चलिए इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पहले देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, तो जनरली बच्चों को पता होता है कि कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी क्या होता है, 1 2 3 होता है। ये इसी से कनेक्टेड है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक याद करने की चीज है, नहीं याद करना, बिल्कुल कनेक्ट करना है, आपको प्रॉपरली कनेक्ट करना है, प्रॉपरली सीक्वेंसिंग करनी है, यही ऑर्गेनिक की ब्यूटी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि CH3 माइनस, दिस इज CH3 CH2 माइनस, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, क्योंकि CH3 माइनस क्या, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये एनाइन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाएगा तो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको डीस्टेबलाइज। ये फंडा आपको कहीं भी काम आएगा। इससे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक कैरेक्टर सब आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी से कनेक्ट कर देना है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं याद करना है। कार्बोकैटायन का मैंने पहले बता दिया कि कोई भी स्पीसीज जो है न्यूट्रल होना चाह रहा है, तो कार्बोकैटायन में जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सबको पता है, बच्चों को जनरली पता रहता है कि ये 3 to 1 होता है, तो 3 to 1 होने का कारण नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट करता है और हाइपरकन्जुगेशन करता है। बेसिक कैरेक्टर इस लेक्चर में नहीं कवर हो पाएगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें और इफेक्ट को हमको जोड़ना पड़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा किसी को भी, क्योंकि सबको पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। जैसे प्रोटीन में अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, सबको पता है कि Cl कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम। मार्कोनिकॉफ ने यही बात कहा था। ये प्रोडक्ट आएगा इसका 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट क्यों आता है, बेसिकली क्या है इसका मैकेनिज्म, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। स्टेप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, और स्टेप 1 क्या है, ये इसका RDS है। तो जब हम प्रोटीन पर H+ का अटैक कराते हैं तो ये कार्बोकैटायन बनता है, 2 कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो कार्बोकैटायन अगर सेकेंडरी प्राइमरी कहीं बनेगा तो आपको पता है कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी सर्वाइव करेगा, नेक्स्ट स्टेप में सेकेंडरी पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये बात कौन बता रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा है। ये इसका यूज है। यहाँ पर अल्कीन का जब रिएक्टिविटी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए बताएंगे तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका बन गया। सिमिलरली अगर हम अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमको पता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मींस विच स्टार्ट्स विथ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या आप बोल सकते हो RDS जो है उसका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सपोज हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, हमेशा बात बेसिक की होती है कि बेसिक फलाने स्टूडेंट का बेसिक बहुत अच्छा है। बेसिक मतलब क्या है कि छोटे एग्जाम्पल का पीजिए, उसी को करेक्ट करते जाइए। अब यहां पर क्या है कि ये कह रहा है कि ये Cn माइनस का अटैक पहले होगा। Cn माइनस का अटैक अगर पहले होगा इसमें तो ऐसा सिचुएशन आएगा, और Cn माइनस का अटैक क्या RDS है। अब कह रहा है कि Cn माइनस उसी कार्बन को अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अब हम इसका अगर कंपेरिजन अगर एसिटल्डिहाइड से करें साइनाइड के अटैक का बाद, तो एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो साइनाइड का जब अटैक होगा तो एसिटल्डिहाइड में और फॉर्मल्डिहाइड में अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है।
ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी जो है, इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, वन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड। तो व्हाट इज द कंक्लूजन कि प्लस आई इफेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा और माइनस आई इफेक्ट उसको इंक्रीज करेगा। और आपके एग्जाम में इसी तरह का सवाल आते हैं, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव, या विच आर द फॉलोइंग, इसको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया कि NO2 लग गया कहीं एसिटाल्डिहाइड में और कहीं पर F लग गया, कहीं पर Cl लग गया, तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर का मतलब, जो हम ऑर्गेनिक में बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो बट नेचुरल की लिविस बेस है। जो ऑर्गेनिक एमाइंस होते हैं, दीज आर सपोज टू बी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। आपको पता है कि अमोनिया बेस है। अब हम इसकी बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। और यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी क्या है, केबी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, और पी केबी वैल्यू बेसिक कैरेक्टर। तो आपसे किसी तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है किसका केबी वैल्यू क्या है, किसका पी केबी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर जो है, जैसे ये लोन पर इसको किसी को देना है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, कोई भी समझ सकता है कि 3 CH3 जहां लगेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब इसका जब केबी वैल्यू देखा जाता है तो इसका केबी वैल्यू उस हिसाब से नहीं आता है। गैसियस फेज में तो वैसे ही आता है, 3 to 1 आता है, बट एक्वस मीडियम में उस तरीके से ऑर्डर नहीं आता है। एक्वस मीडियम में क्या ऑर्डर आता है, एक्वस मीडियम में ऑर्डर आता है 2, 1, 3। और बेसिक कैरेक्टर, जब भी एलिफेटिक एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर पूछेगा आपको एक्वस मीडियम मान कर नहीं लिखना है, अनटिल अनलेस गैसियस फेज या वेपर फेज नहीं लिखना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्शियरी का बेसिक कैरेक्टर क्यों कम। तो इसमें दो बातें बताई जाती है। एक तो है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक इफेक्ट। कह रहा है कि जहां भी क्राउडिंग होगी, जहां पर ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मान लीजिए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और 3 ही वैलेंसी में अगर बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे तो वहां पर स्टेरिक होगा। किसी की वैलेंसी 4, मान लो कार्बन की वैलेंसी 4 और कहीं पर 5 जुड़ रहे हैं, वहां पर स्टेरिक होगा, या चारों ग्रुप बड़ा है वहां पर स्टेरिक होगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो कह रहा है कि टर्शियरी मिथाइल में एक तो रीजन हो गया कि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दीज आर बल्कि, दैट्स व्हाई देयर इज स्टेरिक इफेक्ट, जो इसके बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसको हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। उसका क्या कंसेप्ट है कि इसका जो कंजुगेट एसिड है, जब इसका हम कंजुगेट एसिड बनाएंगे, इसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कंजुगेट एसिड को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को, तीनों को अगर वाटर में डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा बनाएगा। अगर आप प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की बात करते हैं तो ऐसे बन गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी जगह बनेगा, यहाँ पर 4 जगह बनेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 नाइट्रोजन के साथ। यहां पर कितनी जगह बनेगा, 2 जगह बनेगा, और सेकेंडरी में 3 जगह बनेगा। अब कह रहे हैं सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहा है, टर्शियरी में बन रहा है। तो कंजुगेट एसिड के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई द एसिडिक बेसिक कैरेक्टर इन केस ऑफ मिथाइल इज सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शियरी। लेकिन याद रखेगा, जब भी अगर सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं बोलता है तब आपको ये फॉलो करना है, एक्वस को फॉलो करना है। अगर सॉल्वेंट बोलता है तो 3 to 1 होगा इसमें टर्शियरी, क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का एक सिनॉप्सिस है कि इसका क्या यूज है। आप समझ सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के बिना हम स्टेपिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक हम नहीं पूछ सकते अगर हमको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा तो, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जहां पर हो रहा है वहां होगा।
अगर होगा तो अपने हिसाब से कंपाउंड के नेचर को चेंज करेगा। अब हम रिएक्टिविटी की बात करें, SN1 SN2 में भी जाएंगे, वहां पर भी ये काम करेगा। जहां भी जाएंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही ऑर्गेनिक में, सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही होगा। अगर आप उसके ऑर्डर आपको याद नहीं, अगर आपने उसको ठीक से समझा नहीं है तो आपको ठीक है। थैंक यू।